बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की वीडियो का टॉपिक है क्लॉजेस और ये मैंने लिया है जिम मिलर की बुक से। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ क्लॉजेस, जो कि दो टाइप होती हैं, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस और उनकी टाइप्स जो कि होते हैं कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस ऑफ नाउन, कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस ऑफ वर्ब। और उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव क्लॉजेस, एडवर्बियल क्लॉजेस, फिर मैं रेफरेंस बताऊंगी एंड लास्ट में हम करेंगे समरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मौजूद है, आप वहां से उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉजेस की दो टाइप्स होती हैं, पहली है मेन क्लॉज और दूसरी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहले देखते हैं मेन क्लॉज क्या होता है। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और वो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहा होता है। दो मेन क्लॉजेस जुड़ते हैं तो एक किस्म का सेंटेंस बनता है जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दरअसल दोनों क्लॉजेस मेन क्लॉजेस होते हैं और उनकी इक्वल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल में देखते हैं, कैप्टन बेनविक मैरिड लुइसा हेटर एंड कैप्टन वेंटवर्थ मैरिड एन इलियट। ये दोनों सेंटेंस की इक्वल वैल्यू है, इक्वल वर्थ है और ये आपस में कंजंक्शन एंड के जरिए जुड़े हैं, इसलिए हम इसको काउंट सेंटेंसेस कहते हैं। अगली टाइप ऑफ क्लॉज पे आ जाते हैं, ये होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होता है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के अभी हम आगे फर्दर कुछ टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें होते हैं कॉम्प्लीमेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट क्लॉज की भी फर्दर दो टाइप होती हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्लॉज और नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट क्लॉज को यूजुअली हम नाउन क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि वो सेंटेंस में वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जो कि नाउन फ्रेजेस ने ऑक्यूपाई की होती है। एग्जांपल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, एलिजाबेथ रिग्रेटेड दैट शी हैड मेट विकम, और सेकंड है, कैथरीन फियर्ड दैट द एबी वाज हॉन्टेड। इन दोनों सेंटेंसेस में एक मेन वर्ब है, पहले वाले सेंटेंस में रिग्रेटेड और दूसरे वाले में फियर्ड। मेन वर्ब के साथ हमें कोई क्लॉज चाहिए जो कि इसको मॉडिफाई कर सके, इसलिए हमने वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्लॉज लिया है जो कि इस मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि नाउन फ्रेज की जगह पर ये सेंटेंसेस में आते हैं, तो ये देखते हैं कि ये नाउन फ्रेज इसमें हम पुट कर सकते हैं नहीं। तो पहली एग्जांपल, एलिजाबेथ रिग्रेटेड हर एक्शंस, शी हैड मेट विकम की जगह हमने हर एक्शंस लगा दिए जो नाउन फ्रेज होता है, इसलिए नाउन क्लॉजेस भी कहलाए जाते हैं। अब आगे हम लोग अगली टाइप ऑफ क्लॉजेस पढ़ते हैं और वो है नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस। नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस दरअसल नाउन को मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, फैनी वाज डिलाइटेड बाय द आइडिया दैट शी कुड सब्सक्राइब टू अ लाइब्रेरी। मेन क्लॉज फैनी वाज डिलाइटेड बाय द आइडिया है, नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉज है दैट शी कुड सब्सक्राइब टू अ लाइब्रेरी। इस सेंटेंस में दैट कंजंक्शन है जो कि शी कुड सब्सक्राइब टू अ लाइब्रेरी को मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो हम आगे देखते हैं रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेस भी नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। फर्दर जाके इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज और जो नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉज होते हैं क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी हम सेकंड टाइप ऑफ क्लॉजेस को देखते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेस भी नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं और इनको हम एडजेक्टिव क्लॉजेस भी कहते हैं। इसमें और सिंपल एडजेक्टिव में ये फर्क होता है कि सिंपल एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, जैसे कि अ प्रीटी गर्ल, हैंडसम मैन। तो इसमें प्रीटी और हैंडसम दोनों नाउन यानी गर्ल और मैन से पहले आ रहे हैं, बट जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं वो हमेशा नाउन के बाद आते हैं। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, कॉटेज विच मिसेस डैशवुड एक्सेप्टेड वाज रादर स्मॉल। इसमें मेन क्लॉज है द कॉटेज वाज रादर स्मॉल। इसमें कॉटेज को मॉडिफाई कर रहा है विच मिसेस डैशवुड एक्सेप्टेड। इसमें रिलेटिव क्लॉज हमेशा नाउन के बाद आते हैं। सेकंड और थर्ड एग्जांपल में भी इसी रिलेटिव क्लॉज हैं वो नाउन के बाद आए हुए हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल में नाउन बुक है, उसके बाद रिलेटिव क्लॉज आए हुए विच मेरियन वाज रीडिंग, और थर्ड क्लॉज में जो नाउन बिल्डिंग है उसको मॉडिफाई कर रहा है मेन क्लॉज दैट वी लाइक। हमें पता चलता है कि जो रिलेटिव क्लॉज है वो हमेशा नाउन के बाद आते हैं और वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्लॉजेस पढ़ते हैं, इनको कहते होते हैं एडवर्बियल क्लॉजेस। एडवर्बियल क्लॉजेस नाम से तो ये सजेस्ट करें कि ये वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, बट इन रियलिटी ये वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते बल्कि ये पूरे होल सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। एडवर्बियल क्लॉजेस की 5 टाइम है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, ऑफ टाइम, ऑफ कंसेशन, ऑफ मैनर एंड ऑफ कंडीशन। अब एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। इसकी एग्जांपल है, बिकॉज मैरियन लव्ड विलोबाई शी रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड डेजर्टेड हर। अब इसमें इटैलिक्स में लिखा हुआ है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है, ये बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमें मालूम हो रहा है कि इसमें कोई किसी चीज का रीजन दिया गया। लेकिन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, ये देखते हैं, व्हेन फैनी रिटर्न शी फाउंड टॉम बर्टन वेरी इल। व्हेन फैनी रिटर्न, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है और व्हेन टाइम को शो करते हैं, इसलिए ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है जो कि बाकी होल सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। कंसेशन, Although Mr. Darcy liked Mrs. Bennet, he married Elizabeth. अब इसमें मेन क्लॉज है he married Elizabeth, बट जो शुरू में सेंटेंस है ये होल क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। और अगली एग्जांपल है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। Henry changed his plans as the mood took him. अब इसमें as the mood took him सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज
एडवर्बियल क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज हेनरी चेंज्ड हिज प्लान्स को मॉडिफाई कर रहा है। कंडीशन देखते हैं, इफ एमा हैड लेफ्ट हार्टफील्ड मिस्टर वुडहाउस वुड हैव बीन अनहैप्पी। इसमें इफ एमा हैड लेफ्ट हार्टफील्ड एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ये इफ से स्टार्ट हो रहा है और इफ से हमेशा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन ही स्टार्ट होता है, बाकी मेन क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको ऊपर वाले क्लॉजेस समझ आ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनके दरमियान सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों क्लॉजेस नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं। अब इनके दरमियान डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो हमेशा WH वर्ड जैसे कि हु, विच, वेयर या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज इन विच से स्टार्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द लैब्रेडर एट ऑल द फूड विच वी लेफ्ट ऑन द किचन टेबल। विच वी लेफ्ट ऑन द किचन टेबल दरअसल इटैलिक्स में लिखा हुआ है और ये रिलेटिव क्लॉज है जो विच से स्टार्ट हो रहा है। और सेकंड सेंटेंस में शो मी द फोल्डर इन विच यू स्टोर द डॉक्यूमेंट्स, इसमें इन विच से रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो वर्ड या इन विच से स्टार्ट होगा तो वो रिलेटिव क्लॉज होगा। अब इन देखते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस जो होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, बट अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं उसमें WH वर्ड जैसे कि whom, हु, विच, वेयर ये रिप्लेस हो सकते हैं दैट से, मगर नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉज में WH वर्ड्स जो होते हैं वो दैट से रिप्लेस नहीं हो सकते। आगे एग्जांपल देखते हैं। रिलेटिव क्लॉज की एग्जांपल है, आई लाइक द बुक दैट यू गेव मी, आई लाइक द बुक विच यू गेव मी। इस दोनों में जो दैट और विच हैं वो आपस में रिप्लेस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस की एग्जांपल को। वी लाइक द आइडिया दैट द सिटी सेंटर विल बी पेडेस्ट्रियनाइज्ड। सेकंड सेंटेंस है, वी लाइक द आइडिया विच द सिटी सेंटर विल बी पेडेस्ट्रियनाइज्ड। अब अगर आप यहाँ देखो तो सेकंड सेंटेंस के स्टार्ट में एक स्टार का साइन शो हुआ है, इसको हम लोग स्टेरिक साइन कहते हैं। सेंटेंस के स्टार्ट में स्टेरिक साइन आते हैं तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ से हमें ये शो होता है कि जिम मिलर ये शो करा रहे हैं कि जो ये सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तक आपको रिलेटिव क्लॉज और नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लॉज में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं समरी को। समरी में मैंने पूरी वीडियो को डिस्कस किया है कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इस वीडियो में हमने पढ़े हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की मेजर टाइप्स जो कि हैं कॉम्प्लीमेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। उसके बाद हमने पढ़े कॉम्प्लीमेंट क्लॉज जो होते हैं वो इधर या तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या तो नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, और या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन में होते हैं या वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होते हैं, और वो स्टार्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंटाइजर से या फिर किसी भी चीज़ से नहीं। रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और वो भी या तो कॉम्प्लीमेंटाइजर जिसमें WH वर्ड होता है उससे स्टार्ट होते हैं या दैट से या फिर किसी भी कॉम्प्लीमेंटाइजर से नहीं। रिलेटिव क्लॉज और कॉम्प्लीमेंट क्लॉज फर्दर उनका डिफरेंस पड़ा। उसके बाद हमने एडवर्बियल क्लॉजेस देखे। एडवर्बियल क्लॉजेस जो होते हैं वो बाकी होल सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर अब मैंने समरी में एक बात डिस्कस की है कि कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस और रिलेटिव क्लॉजेस में कभी कभी कोई भी कॉम्प्लीमेंटाइजर या फिर कोई भी कंजंक्शन नहीं डालते, जैसे जहाँ पे जीरो लिखा है। इसका ये मतलब है कि मिलर अपनी बुक में ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही होगा कि या तो उसमें कॉम्प्लीमेंटाइजर या फिर WH वर्ड लगा हो या फिर उनमें से कुछ भी ना लगा हो। इन दोनों कंडीशन में सेंटेंस करेक्ट रहेगा। यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दफ़ा फिर बताती चलूँ कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स PDF के फॉर्म में मौजूद हैं, आप वहाँ से उनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जज़ाक